वैज्ञानिकों, लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज, सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। अब होगा हर किसान खुशहाल। जिला तक या दूसरे जिला तक पहुँचेला तो सरकार कर सोच है कि किसान कृषि से संबंधित जानकार गांव-गांव जाए और गांव वाला के जानकारी देवे। यह जानकारी देवे ले हमरे कर बीच में आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र से 2 साइंटिस्ट, मनोज सर, विशाखा मैडम और मैम आप प्लांडो से IAB से रामिया मैडम हैं और हमरे कर बीओ साहब दाहिने साइड में है और ये हमरे कर BTM हैं। और एक आवे वाला है नवरत्ना कंपनी के स्टेट मैनेजर, पूरे झारखंड के मैनेजर शैलेश कुमार जी हम तक नहीं पहुँचे। आज कृषि के बारे में ही बतावें कि कहाँ कहाँ से का लाभ लेना है, कैसे करना है। 1 घंटा का प्रोग्राम रही, सब कोई ध्यान से सुनोगे, नंबर ले लोगे। तुरंत में तो सब कुछ नहीं सीखे पारब और नहीं पारबा, बाद में भी सीखते रहोगे, लेकिन जानकारी देवें। ये सब जानकारी लेवे के लिए 1 घंटा का समय है। हम इतने बोल के बात बंद करा थी। तो अब सर हमारे के BTM साहब पहले बोलवें और का योजना है, का कौन समय आवेला और ये सब के बारे में जानकारी। जितने भी लोग कृषि विज्ञान केंद्र और IAB से आए हैं साइंटिस्ट लोग, उन लोगों का भी आज इस गुड़गुड़जाड़ी गांव में स्वागत है। तो कृषि विभाग की तरफ से जो अभी कुछ एक मुख्य योजनाएं चल रही है उसके बारे में हम जो है सो आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे। जिसमें अभी जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो हम लोगों की विधायक मैडम है इस क्षेत्र का, वो मंत्री भी है, कृषि मंत्री भी हैं और उन्हीं का एक अभी फ्लैगशिप स्कीम आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, वो है किसान समृद्धि योजना। वो किसान समृद्धि योजना में क्या है कि आप चलंत माने सोलर सेट ले सकते हैं सिंचाई के लिए, सोलर पंप सेट जो कि मूवेबल होता है, चलंत होता है, उसमें ट्रॉली में वो फिट रहता है और ट्रॉली में फिट रहने के बाद उसको आप जो है सो एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी अपना खेत में सिंचाई के लिए ले जा सकते हैं। उसमें 2 HP का आपको पंप दिया जाएगा और 2 HP का ही उसमें जो सोलर का जो पैनल होता है वो भी दिया जाएगा। ये आपको 90% अनुदान में मिलेगा। 90% अनुदान में इसको लेने के लिए आपको आप ही के गांव का ही प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर देना है। वो आवेदन सीधे जिला में फॉरवर्ड हो जाता है और जिला में फॉरवर्ड होने के बाद जब स्टेट से अप्रूवल होता है तब फिर आपको जो 10% राशि देना है, आपका सहयोग राशि, वो आपको जमा करना होता है। वो जो 10% की राशि होती है वो है 18,175 रुपया। टोटल योजना का लागत लगभग 1,82,000 रुपया है, जिसमें आपको सिर्फ 18,175 रुपया देना है और बाकी आपका जो पैसा है वो 90% राशि वो सरकार आपको माने आपके लिए भुगतान करती है। तो इसका आप लोग से अनुरोध होगा कि अभी हम लोगों का जो ऑनलाइन करने वाला पोर्टल है वो खुला है, तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इसको अप्लाई करें और जो खेती करते हैं वो इस योजना का आप लोग लाभ लें। दूसरा हम लोगों का एक महत्वपूर्ण स्कीम होता है जिसमें हम लोग बीज विनिमय एवं वितरण योजना के माध्यम से, जिसमें गंदुरा जी FPO के हम लोगों के CMD भी हैं, तो उसमें हम लोग 50% अनुदान में बीज देते हैं। जैसे धान का बीज हो गया या अभी जो खरीफ के सीजन में अरहर लगाएंगे, उड़द लगाएंगे, मड़ुआ लगाएंगे, ये सब बीज
अनुदान में मिलेगा, लेकिन उस लाभ को लेने के लिए जो गंदुरा जी के द्वारा 4S 4R पीओ चलाया जा रहा है उसमें जुड़ना पड़ेगा। उसमें जुड़ने के लिए आपको 1000 रुपया या 1100 रुपया 1100 रुपया का उसमें सदस्यता शुल्क लगता है, जो एक बार है, सिर्फ एक ही बार आप 1100 रुपया देते हैं तो वो एक पीओ के आप सदस्य हो जाएंगे। और उतना ही 1100 रुपया ही आपके लिए सरकार भी देती है, तो उसका सदस्यता शुल्क एक्चुअली में है 2200 रुपया, लेकिन आपका 1100 रुपया सरकार भर देती है, आपको अपना 1100 देना है। तो ये आप लोग अगर सदस्य नहीं बने हैं पीओ का, तो अनुरोध होगा कि जल्दी से जल्दी वो गंदुरा जी के यहाँ उसका मेंबर बने, ताकि अभी जो 50% अनुदान में हम लोगों का बीज आएगा उसका लाभ आप लोग ले सके। ये दूसरा हम लोग का महत्वपूर्ण स्कीम है। तीसरा हम लोगों का एक प्रत्यक्षण वाला स्कीम चलता है। प्रत्यक्षण वाला जो स्कीम होता है उसमें हम लोग क्या होता है कि आपको सरकार की ओर से बीज के साथ साथ अन्य उत्पादन भी आपको 100% फ्री में मिलता है। कभी ना कभी किसी स्कीम से आप लोगों को वो जरूर मिला होगा, वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। सनी उरांव जनसेवक मानर बोलो। तो ये जो आयोजन हो रहा है, ये जो अभियान चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, तो आपके प्रखंड में भी चल रहा है, तो ये कितने गांवों में अभी तक किया जा रहा है? अभी तक मानर ब्लॉक में 6 गांव में होगा। 6 गांव में, उसमें एक गांव में गुड़गुड़जाड़ी में हो चुका, अभी दूसरा गांव में बांसजाड़ी में हो रहा है, और तीसरा गांव आपका महुआजाड़ी है, उस वहाँ पे होगा। तो इस अभियान में कितने सारे किसान अभी तक जुड़ चुके हैं? बहुत सारे किसान जुड़ रहे हैं। हम बहुत सारे किसान जुड़ रहे हैं, आ भी रहे हैं, आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, और उससे सीख भी ले रहे हैं। सीख भी ले रहे हैं। तो कितना फ़ायदा मिल रहा है हमारे किसान भाई को? अब किसान भाई को तो बहुत सारा फायदा सुनने में आ रहा है, बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है। तो लोग भी महसूस कर रहे हैं कि हमको इस अभियान में जुड़ने में बहुत सारा जानकारी मिल रहा है सारे विभाग का। तो इस तरह का अभियान कभी पहले हुआ था? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ था। तो नया तरीका से हो रहा है, और वैज्ञानिक लोग किसान के घर में आ रहे हैं, तो किसानों में कितनी जागरूकता है? जागरूकता तो है, लेकिन थोड़ा समय की कमी के चलते एक ही दिन में 3-4 जगह प्रोग्राम हो रहा है, जिसके चलते वैज्ञानिक लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो उससे किसानों को कम लाभ मिल रहा है? कम लाभ मिल रहा है, मैंने एक दिन के लिए एक गाँव में होना चाहिए। तो गाँव वाले भी कहते हैं कि पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। समय नहीं दे पा रहे हैं। और इस तरह का आयोजन किसान लोग चाहते हैं कि भविष्य में फिर हो? हाँ, किसान लोग चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम हर साल होते रहे, साल में कम से कम एक बार हो। तो किसानों को और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का कैंप में आए, और वैज्ञानिकों लोग से जो सुझाव देते हैं, जानकारी देते हैं, उसको अमल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैदावार को बढ़ाएं, और इस तरह का कार्यक्रम में शामिल हो। हाँ, शामिल हो। चलिए, आपको धन्यवाद। सभी को जोहार। और आज ये कार्यक्रम जो है विकसित कृषि संकल्प के अंतर्गत ये 29 तारीख से चल रहा है और 12 तारीख तक चलेगा। और यह जो है आपका बेड़ों में प्रोग्राम जो गुड़गुड़जाड़ी में है, ये चलाया जा रहा है। इसमें भारत सरकार का ये प्लान है कि लोग जो है अपनी तकनीक, अपनी जानकारी को अच्छे ढंग से सीख करके तब खरीफ का फसल को लगाएं, जिसमें उनके पास दलहन है, तिलहन है, खाद्यान्न है। तो दलहन, तिलहन, खाद्यान्न का कैसे वे बढ़िया ढंग से बीज का शोधन करें, बीज का उपचार करें, बीज का चुनाव करें, और खेत में फसल लेने के लिए कौन सा फसल का अच्छा चुनाव करें, इस सब की भी जानकारी है। लेकिन अभी जो है आपको नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में 2 शब्द समझने की कोशिश करें। आप जो प्राकृतिक खेती है, ये गौ आधारित खेती है। ये जो है आपका जीवाणु आधारित कह सकते हैं खेती है। तो गौ और जीवाणु आधारित खेती है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बाजार से कोई चीज़ खरीदना नहीं होता है। बीज को बीजामृत बनाना होता है। बीजामृत बनाने के लिए आपको 1 भाग गाय का गोबर, 1 भाग गाय का मूत्र और 4 भाग पानी। 1 किलो गाय का गोबर, 1 लीटर गाय का मूत्र, 4 लीटर पानी, और थोड़ी मात्रा में चूना मिलाएंगे, उसको घोल देते हैं। घोलने के बाद आप जो है 4 दिन के बाद उसको छान करके बीजा को उसमें डुबा देंगे। तो 1 किलो बीज के लिए लगभग 250 ग्राम, 250 ml ये बीजामृत की जरूरत पड़ेगा, जिससे आपका जो है बीज जो है उपचार के लिए उपयुक्त हो जाएगा। उसके बाद जीवामृत का बात आता है। जीवामृत एक ड्रम में
उसमें 180 लीटर का जो ड्रम रहता है उसमें 200 लीटर के ड्रम में 180 लीटर पानी और उसमें 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र गाय का, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी या 1 किलो बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, इसको उसमें मिलाते हैं। मिलाने के बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया जो गोबर खाद में 1 ग्राम में 3 लाख बैक्टीरिया रहता है, यह जो है 10 दिन में ये घोल के द्वारा जो तैयार होता है बैक्टीरिया, और इसकी संख्या बढ़ जाता है 7,400 करोड़ बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरान सारे बैक्टीरिया जो है वहाँ पर बढ़ाने में मदद करता है। तो ऊपर से अलग से इसमें उर्वरक लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, खाद लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे आप यूरिया, DAP और MOP लाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जो है जीवामृत बहुत काम का चीज़ है और अपने खेत में छिड़काव के माध्यम से या उसको जो है ड्रिप के माध्यम से या पानी के नाली के रास्ते से जो है भेजेंगे तो वह जो है बीजा में खेत में पहुंचेगा तो वहाँ बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। तो बैक्टीरिया ही सब कुछ काम करेगा। जितनी बार सिंचाई करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2-3 साल जाते जाते इतना बैक्टीरिया हो जाएगा कि आपको अलग से इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपके ज़मीन में जो संसाधन है उसी से ही आपका खाद बनने की संभावना रहेगा। आपकी ज़मीन मजबूत हो जाएगी, आपको अलग से ज़रूरत नहीं रहेगा। और घनामृत एक होता है जिसमें 100 किलो गोबर, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, आवश्यकता अनुसार गाय के मूत्र उसमें मिला करके बोरे से ढक देते हैं और फिर उसको चाल देंगे। और उसके बाद फिर से आप जब खेत में निकाई उकाई कर लेते हैं तो हर पौधे के पास थोड़ा थोड़ा उपलब्ध कराया जाता है। ये करने से क्या है, उसमें बैक्टीरिया जाता है, राइजोबियम, एस्टोबैक्टर, रेजोस्पर्लम, PSB, माइकोराइजा, सारा बैक्टीरिया वहाँ जाएगा तो आपका बैक्टीरिया आधारित खेती होगा। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, फसल वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र रांची से हैं। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान है। ये प्रोग्राम में रांची का जो मांडर एरिया है इसमें आज 3 टीम गई जो है, जो 9 जगहों पर ये प्रोग्राम चालू किया गया। तो अभी ये प्रोग्राम जो संपन्न हो रहा है ये गुड़गुड़ जारी, बांस जारी और ये महुआ जाड़ी में प्रोग्राम भी चल रहा था। और दूसरी जगह पे भी सेवाडी और कुछ प्रोग्राम वहाँ लगे थे। तो ये 9 गांव में एक प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम से लोगों को ये जानकारी मिला कि अपने खेत में फसल जो लगाएंगे तो उसका कैसे बीज उपचार करें, फसल का चुनाव कैसे करें, उसमें कीड़ व्याधियों की रोकथाम कैसे करें, उसको नेचुरल फार्मिंग के रास्ते से कैसे जाएं, अपने पौधों, अपने जानवरों को कैसे टीकाकरण करें और किस तरह से अपनी फसल में कम लागत खर्च बचाने की कोशिश करें और इम्प्रूव वैरायटियों को कैसे पहचाने जाने और हाइब्रिड चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये हमारा लोग का फोकस था कि जिससे उनका लागत अधिक से अधिक न होने पाए, कम से कम लागत हो और उत्पादन उनको अधिक से अधिक हो। इस प्रोग्राम से लगता है कि 15 से 20% उपज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जो सरकार का संकल्प है कि हमें जो है प्रति एकड़ अगर 40 किलो उपज बढ़ जाए तो हमारे देश में जो 4.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन 45 मिलियन टन है उसमें जो है 20 मिलियन टन उपज बढ़ जाएगा तो वह हम साकार कर पाएंगे। जो है जितने सारे गांव में आप जा रहे हैं तो वहाँ के किसान कितने जागरूक हैं? किसानों में जो जागरूकता की बात है तो ये उतनी जागरूकता नहीं है। लोगों को केवल दुकानों पर निर्भर रहते हैं। तो वे लोगों को जागरूकता के रूप में KVK कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और जो ICR के वैज्ञानिक हैं उन लोगों के सतत सहयोग से लोगों की जागरूकता, उनकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए हम लोग उनके बाद सामने विचार रखते हैं और फिर वो किसान लोग ये समझते हैं ये हमारे काम लायक है तो उसको अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और टीवी में, रेडियो में और न्यूज़पेपर में भी सूचनाएं हम लोग भेज रहे हैं और साथ साथ उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सूचनाएं जा रही हैं। जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ के किसान क्या दोबारा आप लोग को बुलाना चाहते हैं या फिर बुलाते हैं कि फिर आइए? हाँ, आज ही तो जिस दिन प्रोग्राम अभी चल रहा है तो वो लोग बोलते हैं सर कब आएंगे और हमारे यहाँ विजिट करिए, जिससे कि हम लोग
ये जो कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उसका सरलतम ढंग से कैसे हम उसका निदान पा सकें। और जो बीज है, जो बीज की जानकारी मिल जा रही है, तो जैसे बिरसा कृषि विद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या ICR के इंस्टीट्यूट या NSC के माध्यम से भी संपर्क करने का, साधने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अच्छे बीज को प्राप्त कर सकें। सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं से क्या जानकारी रहती है गांव वालों को, चाहे किसानों को, कौन कौन सी योजनाएं चलती है? बहुत सी योजनाओं की उनको जानकारी नहीं रहती है, उसी कारण वो उससे वंचित रहते हैं। उन योजनाओं को जानकारी भी हम लोग उनको देने का प्रयास करते हैं कि जिससे कि वो जानकारी अगर पा जाएंगे तो कम से कम उसके लिए वो आगे बढ़ेंगे। तो उन चीज़ों में भी हम लोग रुचि रख रहे हैं, उनका कैसे विकास किया जाए। 2047 तक सरकार का ये मानना है कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, चाहे विकसित किसान हो जाए। तो ये जो अभियान चल रहा है, इससे कितना सफल हो पाएंगे? इससे सफलता तो ऐसे ही देखा जा सकता है कि इसी साल अगर किसानों के अंदर ये जो चीज़ें बतलाई जा रही हैं, तो 15 से 20% तो ऐसे ही उपज बढ़ जाएगा। लोगों के अंदर जो है ये भावना हो रही है कि हम अपने लागत खर्चा कैसे कम करें, और जो उल खर्च हम बढ़ा देते हैं उसको कैसे रोकें। और कीट व्याधियों से रोकने के लिए ये नेचुरल फार्मिंग रास्ता है, तो उससे कीट व्याधि जैसे दसपर्णी है, नीमाश्रय, ब्रह्माश्रय, अग्निआश्रय, जो लोकल रिसोर्सेज से मिल जाता है, उससे कैसे ठीक कर लें। और ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम गोबर खाद है, कंपोस्ट है, हरी खाद के रूप में सनई ढैंचा है, उसके साथ साथ ये जो है एजिटोबैक्टर है, एजोस्पर्लम है, और PSB है, माइकोराइजा है, इन बैक्टीरिया को भी उपयोग में ला करके, और अजोला है, इन सब से हम जो है उपज में बढ़ाने में मदद मिलेगा। तो हमारी आश्रित जो रहते हैं कि उर्वरक केमिकल पे जो आश्रित रहते हैं, उससे हम बचेंगे। किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों का संदेश यही है कि आप अपने ज़िले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो बगल के ICR इंस्टीट्यूट है, जो कृषि विश्वविद्यालय है, उनके संपर्क में रहें, और अपने ज़िले के जो कृषि विभाग है उनसे भी संपर्क में रहें, जानकारी क्या आ रही है और हमें कब कैसे उपयोग में लेना है। और रेडियो और दूरदर्शन को सुनिए, जिससे कि आप समय समय पर अपनी धार को बनाए रखिए। धन्यवाद। सभी को जोहार। आपके खेती क्या क्या खेती होती है आपकी? सब्जी अच्छा, सब्जी में क्या सब्जी पर खेती करते हैं? अच्छा, कुकर बिट्स में फ्रूट फ्लाई आता है। कीड़ा कौन सा कीड़ा आता है? वाला कीड़ा लगता है जी, उसके लिए आप ये ट्रैप यूज करते हो? पीला वाला ट्रैप, येलो ट्रैप नहीं, वो उसके लिए मीथेल यूजिनॉल का एक ट्रैप होता है। उसको जैसे मेल कीड़ा को वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, उससे कीड़ा कम होता है। उसको इस्तेमाल करना सीख लीजिएगा। जैसे हम कीड़ा को बस दवाइयों से ही नहीं मारते हैं, कीड़ा को मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीका है। जैसे कि पहले हम बोलते हैं, जैसे हम ट्रैप्स लगाते हैं, उससे वो अट्रैक्ट होता है और वो कीड़ा कम होता है। जैसे कि ज्यादा कीड़ा जब लगते हैं तभी आप ये औषध को, मतलब कीड़ा का दवाइयों को उपयोग करेंगे। नहीं तो ज्यादा दवाई उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दवाई ज्यादा की ज्यादातर आपकी मिट्टी में हो जाएगा और क्या पानी में मिल जाएगा। इससे आपको कई सारे बीमारियां हो जाता है, जैसे कि कैंसर। सर बोल रहे थे पंजाब में इतना सारे मतलब कीड़ा का दवाई यूज करते हैं उन लोग ऐसे धान में, इसलिए उनको इतना ज्यादा कैंसर होता है। उसमें 5 लोगों में 1 लोग को जरूर कैंसर आ जाता है पंजाब में, क्योंकि वो ज्यादा की ज्यादा कीड़ा का दवाई यूज करते हैं। तो इसलिए जब यूज करना है कीड़ा का दवाई, जब ये कीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा तभी यूज करना है, वरना 1 मीटर में 1 ही कीड़ा दिखेंगे आपको, तब यूज नहीं करना है इसको, ठीक है। जैसे 10 या 15 कीड़ा 1 मीटर के डिस्टेंस में दिखते हैं, तभी ये दवाई को यूज करना है, कीड़ा का दवाई। ऐसे करोगे पहले तो आपकी कीड़ा का अभाव बहुत कम होगा। जैसे जब भी ज्यादा कीड़ा हो गए तभी तो
ये दवाई लाके उसको छिड़काव करना है, ठीक है। और उसका फेरोमोन ट्रैप्स जैसे आता है, सुने हो फेरोमोन ट्रैप्स के? हाँ, वो उसके लिए यूज करके आपको पता चलेगा कीड़ा कब आ गया आपकी फील्ड में, ठीक है। तो जैसे कीड़ा आता है, जैसे एक ट्रैप में ये 20 या 30 ये पतंग आपको मिलेगा, तभी उसका छिड़काव करना है, वरना दवाई को छिड़काव नहीं करना है। उससे पहले क्या करना है, ये सर बताए आपको, नीमास्त्र, दशपर्णी, ये वाला सारे आपको पहले से ही यूज करना है, इससे आपका कीड़ा का अभाव कम होते जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रम्या एन। मैं कीट विज्ञान की विज्ञानी हूँ और मैं ICAR IAAB रांची से आई हुई हूँ। हम यहाँ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट से KVK रांची से और अलग अलग ICAR इंस्टीट्यूट से यहाँ मंदार ब्लॉक के 3-4 गाँवों में प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025। इसमें हम बहुत सारे किसानों से ऐसे मिलते हैं, उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो जानते हैं। और इस प्रोग्राम में किसान भाइयाँ हमसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछेंगे खेती के बारे में, और खेती के बारे में बहुत सारे नया टेक्निक है उसका जानकारी हम उनको दे रहे हैं और उनका सवाल का सही सलूशन हम उन तक पहुंचा रहे हैं। और क्या क्या नया टेक्निक है कृषि में, वो सारे का जानकारी हम दे रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है, उनका प्रॉब्लम का सलूशन हम दे पा रहे हैं इस प्रोग्राम की वजह से। ये बहुत अच्छे से प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और ICAR से हो रहा है अभी। तो ऐसे प्रोग्राम और भी होना चाहिए हमें फ्यूचर में, इसलिए इससे किसान भाइयों का बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा और हमारे भी साइंटिस्ट का भी पता चलेगा कि फील्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका कैसे हम रिसर्च के दौरान उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। यही है, धन्यवाद। जब आप गांव के बीच जा रहे हैं तो किसान आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कैसा उनका रिस्पांस मिल रहा है? उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। वो अच्छे से ये क्वेश्चन सारे पूछते हैं, उनका क्या क्या खेती होती है, उसकी क्या क्या कीड़े लगते हैं, उसमें क्या क्या वो फर्टिलाइज़र वो डाल सकते हैं, और क्या नया वाला वेराइटी होते हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ होते हैं, क्या लगा सकते हैं वो नेक्स्ट सीज़न में, क्या वो खेती कर सकते हैं, ऐसे वाले चीज़ों में वो प्रश्न पूछते हैं और हम उसके तरीका समाधान भी देते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप लोग बोल रहे थे कि सब्जी की खेती ज्यादा करते हैं, सब्जी और फल की खेती, जो मौसमी सब्जियां होती है वो लगाते हैं आप लोग, ठीक है? सब्जी का और अनाज का। सब्जी और अनाज। तो अभी सब्जी में एक समस्या आती है कि आप सब्जी को ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, और पर पता है सब्जी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत देश में ही होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2030 तक हम सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सब्जियों से या जो कृषि उत्पाद है उससे हम ज्यादा से ज्यादा पदार्थ बनाए, जो खाने युक्त पदार्थ बनाए, उसको मार्केटिंग करें और उससे किसानों की आमदनी दोगुनी से भी ज्यादा हो 2030 तक। तो प्रोडक्शन बढ़ाना है हमारा। जो आज का प्रोग्राम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें कृषि को विकसित कृषि संकल्प अभियान है, मतलब कि कृषि को विकसित करना है और ये संकल्प लिया जा रहा है, और इसी से देश का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं कि किसानों का विकास का, तो पैसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है? और आप लोग जैसा जानते हैं कि सब्जी में, सब उत्पाद में हमारा देश और ये प्रदेश झारखंड प्रदेश रांची में बहुत अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वेस्टेज भी होता है। बहुत सब्जियों का बहुत वेस्टेज होता है क्योंकि हमें उसका प्रोसेसिंग नहीं पता, हमें उसका प्रसंस्करण नहीं पता, हमें ये नहीं मालूम कि उसको किस प्रकार से प्रसंस्करण करके संरक्षित कर सकते हैं। जो सब्जी हमारी एक हफ्ते में खराब हो रही है उसको हम 1 महीने 2 महीने तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, या और भी ज्यादा दिन तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो
आप लोग ये सुने होंगे और हवा पानी का जरूरत होता है, सही टेम्परेचर का तापमान का जरूरत होता है। वैसे जो है पानी देते हैं, उसके बाद वो चीजें पौधे में आती है, पौधे को संतुलित आहार मिलता है, पौधा अच्छे से होता है, अच्छे से हमारा फसल होता है, फिर वो ही फसल हम खाते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर केवल एक ही चीज खाएं, केवल हम चावल आलू यही खाएंगे, आटा में 1 किलो बेसन चाहिए और 3 पाव घी चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, और 1 किलो से थोड़ा ज्यादा मतलब 5 पौवा तक, 1.25 किलो तक चीनी का पाउडर। ठीक है, 1 किलो मड़ुआ आटा, 1 किलो बेसन, 3 पाव घी और 1.25 किलो तक चीनी का पाउडर। क्या करना है, ये सारा सामग्री हो गया। अगर आपको मन करे तो इलायची पाउडर और कुछ मेवा मिश्री काजू ये सब भी पीस के कूटा हुआ मतलब उसका रख लीजिए। क्या करना है कि जो 3 पाव घी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, दो भाग में लीजिए। एक भाग में 1 किलो बेसन भून दीजिए, अच्छे से भूजिए। आप बेसन भुनेंगे, पकने का स्मेल आ जाएगा, कलर थोड़ा चेंज होगा, आपको मालूम चल जाएगा। आप लोग घर में कुकिंग करते, बहुत तेज आंच में नहीं करना है, मीडियम में करना है, कंटिन्यू उसको चलाते रहना है। ठीक है, फिर आधा जो घी बचा है उसमें 1 किलो मड़ुआ भुनिए। मड़ुआ का कलर बहुत चेंज नहीं होगा, हल्का डार्क होगा, बट स्मेल से पता चलेगा। और उसको भी तेज आंच पे कुछ नहीं भुनना है, हल्के हल्के आंच पे कंटिन्यू चलाते रहना है। तो हमारा बेसन और मड़ुआ जब भुन गया आधा आधा घी में, उसके बाद चीनी का पाउडर उसमें मिला देना है, तीनों चीज को मिक्स कर देना है भुना वाला, और उसके बाद सारा ड्राई फ्रूट मिला देना है। जब वो सहने लायक हो जाए तो हाथ में घी लगा के लड्डू बना देना है। बहुत सिंपल है। ये टोटल मटेरियल 4 किलो का आटा हो गया ना, चारों चीज मिला के 4 किलो वजन हो जाएगा। उसमें लगभग 120 से 130 पीस लड्डू बनेगा। जिस साइज का लड्डू आप लोग खाए ना, वो 120 से 130 पीस लड्डू बनेगा। हमारे यहाँ हम जो सेल करते हैं 10 रुपए का 1 पीस जाता है। ठीक है, तो 120 पीस गया, माने 120-130 पीस लड्डू बना, माने 1100 के ऊपर हो गया, अरे 1200 के ऊपर हो गया। ठीक है, 1200-1300 में गया। अब सोचिए कि क्या इतना मटेरियल 1200-1300 का था? नहीं था ना। तो डबल से भी ज्यादा फायदा हो रहा है कि नहीं? बस थोड़ा सा अपना दिमाग चाहिए, गैस भी बहुत ज्यादा तो लगेगा नहीं। जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आमदनी डबल करनी है, तो छोटे लेवल पे डबल होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री वाले या बड़ा जो कृषक है वो ही कर सकते हैं डबल, कोई भी कर सकता है। छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो पहले आप घर में बनाइए, इसको खुद सेवन करना शुरू करिए, आपको पसंद आएगा, लोगों में आसपास में दीजिए, मिल के बनाना शुरू करिए। फिर धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि हम उतना अच्छा बनाने लग रहे हैं, फिर शॉप में रखना शुरू करिए। ठीक है, और कुछ पूछना है? ठीक है, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आज जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग गुड़गुड़जारी के मंडल ब्लॉक में ये गंधुरा जी के पास आए हैं। ये जरबेरा खेती करते हैं, ये कुछ बतलाना चाहेंगे? जी, ये जरबेरा का खेती में लगभग 11 साल हो गया करते। फूल का खेती में जैसे कि ग्लेडुलस, गेंदा और जरबेरा जी। इस जरबेरा का खेती एक ऐसा लाभदायक खेती है जी। कि एक बार लगाइए लगभग 2.5 से 3 साल तक निकलते रहता है। जब अभी शुरुआत लगाने के 3 महीना के बाद शुरुआत होता है और 2.5 से 3 साल तक ये चलते रहता है। और इसका खर्च जो है 90 से 1 लाख रुपया बैठता है जी। और ये जो 25 डिसमिल का 30 डिसमिल का एरिया है जी। इसमें करीब 90,000 से 1 लाख रुपया एक और बार इनकम 3 साल में लगभग आपको 6 लाख रुपए मिलने की संभावना रहता है जी। तो बहुत ही अच्छा है। ये किसान जो है इजराइल से घूमे हुए हैं और ये बहुत बढ़िया ढंग से खेती कर रहे हैं। खेती में सब्जी कर ही रहा है लोग, लेकिन फूल की खेती करते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ तिम्बा कच्छप और मैं एक किसान मित्र हूँ, खुद किसान भी हूँ। तो जो विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हम लोग का जिला से कृषि वैज्ञानिक लोग आए हैं, बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला तो बीजोपचार के लिए कैसे लगाना है, कैसे किस तरह का दवाई का छिड़काव करना है, इस टाइप का बहुत सारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को
दिया जा रहा है। तो इससे आप लोग कितना फ़ायदा मिल रहा है आप लोग को? इससे हम लोग पहले पुराना विधि से बीजोपचार या खेती बाड़ी हम लोग कर रहे थे, लेकिन कृषि वैज्ञानिक के द्वारा जो बताया जा रहा है तो वो अभी न्यूनतम तकनीक के तहत खेती बाड़ी या दवाई के विषय में बताया जा रहा है। तो आप लोग इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह का आयोजन आप चाहते हैं कि दोबारा फिर हो? एकदम हो है ना? हाँ, पंचायत स्तरीय हो। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान में गुड़गुड़जारी में ये मांडर का एक प्रखंड का एक गांव है जिसमें ये किसान है और ये बढ़िया से टमाटर खेती करता है। इसके बारे में बतलाना चाहते हैं, बताइए। जी जी, मेरा नाम तिलंगा राव, ग्राम गुड़गुड़जारी है, मांडर प्रखंड, जिला रांची से। जी, मैं टमाटर का खेती करते हैं और अभी हमारा टमाटर का खेती 30 डिसमिल में करीब लगा है। इसमें मेरा खर्च लगभग कितना आया? खर्च लगभग वही 10,000 रुपया जो है। आमदनी जो है उपज लगभग कितना होगा इसका? 30 डिसमिल में, 25 डिसमिल में? 25 डिसमिल में मोटा मोटी इन सर रेट की कमी की तरह कारण फिर भी 50,000 के लगभग 50,000 का ये लगभग आने की संभावना रहेगा और लगभग ये 50 कुंटल भी होने की संभावना रहता है, ठीक है ना? तो इसमें आपको लोगों को ये कहना चाहेंगे कि ये खेती बढ़िया है और लोग जो है टमाटर खेती अच्छे से करें। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग जो है गुड़गुड़जारी में मांडर प्रखंड के गांव में आए हुए हैं और इस गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत ये प्रोग्राम आज लगाया गया था। इसमें ये किसान है जो ये खीरा खेती करते हैं, लगभग 20 डिसमिल लगाए हैं। ये बतलाना चाहते हैं कुछ। जी, मेरा नाम है सुजीत राव, ग्राम गुड़गुड़जारी मांडर, झारखंड, रांची से। मैंने अभी 20 डिसमिल में खीरा डाले हुए हैं। इसमें मेरा लागत हुआ है 7 से 8 हज़ार अभी। जी जी। यदि इसमें मेरा अगर 40 क्विंटल भी निकल जाता है तो 10 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो 40,000 मेरा लगेगा। हाँ, 10 रुपये के हिसाब से जी। यदि 12-13 रुपये से अगर जाएंगे तो 50,000 आसपास भी आएगा। मतलब कि आप 8,000 रुपया लगा करके 50,000 रुपया, 40,000 रुपया के बीच में आप पाने की संभावना है जी। तो ये बहुत बढ़िया है। और आपको केवीके से कुछ जानकारी मिलता है? जी, केवीके से कृषि विज्ञान केंद्र से आते रहते हैं, जानकारी वहाँ से मिलती रहती है। रोग बीमारी रोकथाम के लिए बताते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात जो है, धन्यवाद। आपने ये बढ़िया चीज बतलाया लोगों को कि आप जो है 20 डिसमिल लगाइए और 40 से लेकर के 50,000 रुपये पाइए। मैं औरों से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से अच्छे से सब करें। जी जी। आज जो आपके गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में कुछ पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विनोद राम, ग्राम गुड़गुड़जारी, और हमारे यहाँ विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए भ्रमण के लिए आए हैं, जिसमें केवीके कृषि विज्ञान केंद्र ICR से वैज्ञानिक सब आए हुए हैं। वैज्ञानिक सब आए हुए हैं। तो आपको अब क्या जानकारी मिला, क्या दिए वो लोग? बहुत अच्छी अच्छी बात बताएं, जैसे साइंटिस्ट तरीके से खेती करना। बांसजाड़ी कहा जाता है सर? वंशजाड़ी कहता है। वंशजाड़ी ज्ञान से जाकर के वहाँ पे धान नहीं ले आते हैं क्या? नहीं लाते, महंगा मिलता है क्या? महंगा नहीं मिलता है, इधर मार्केट से आ गया हम लोग। मेरा नाम मनोज गोप है, मैं महुआजाड़ी गांव का रहने वाला हूं और मैं इस गांव के जो पंचायत हुआ उसका मैं कृषक मित्र हूं। हमको 2 सर्विस विलेज मिला है, महुआजाड़ी और बोंडो। इस अभियान के बारे में बताइए कि अभियान क्या चल रहा है? अभी कृषि से ही संबंधित अभियान चल रहा है। इस अभियान से क्या आपके गांव में कितने सारे लाभान्वित हो रहे हैं? बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लोग को जानकारी मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है केवीके के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा, और इसका लोग फ़ायदा आने वाले समय में अच्छे से उठाएंगे, ये हमको उम्मीद है। तो आज आपके गांव में जो कार्यक्रम हुआ उसमें क्या क्या आपको जानकारी मिला, क्या सिखाया गया? हम लोग को सिखाया गया कि हम लोग को हाइब्रिड बीज और अपना जो है देसी बीज का फ़र्क बताया गया। उसमें खाद कौन सा डालना है, कैसे डालना है, इसके बारे में बताया गया। हम लोग का ज़मीन को कैसे बचाना है, कैसे संरक्षित करना है, ये सब के बारे में हम लोग को बताया गया।
तो आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का जो कार्यक्रम हुआ वो दोबारा फिर से हो? एकदम हो। बहुत सुंदर अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो इससे आप लोग को काफ़ी फायदा मिल रहा है? एकदम एकदम जैसे बताया गया उसके अनुसार से अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को 100% का फायदा मिलेगा। इस गांव में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का खेती होता है? इस गांव में तो हम लोग का धान मान के चलिए, धान है। उसके बाद सब्जी का भी हम लोग का अच्छा खेती करते हैं। सब्जी में जैसे हम लोग अभी बीन का टाइम आएगा तो बीन हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। उसके बाद मटर लगता है, गेहूँ वगैरह सब लगता है। तो आप लोग तो परंपरावादी जो करते हैं वो खेती बाड़ी करते थे, और आज जो आपको जानकारी मिला इससे आप लोग कुछ नया सीखे? एकदम नया सीखे। इसमें क्या क्या आप चाहते हैं कि इस्तेमाल करें? इसमें जो आपका नैनो यूरिया, जो आपका इधर जो DAP आया अभी नया बताया गया, उसको हम लोग यूज करके करेंगे। तो इससे किसानों को काफ़ी फायदा मिल रहा है कि नहीं? जी जी, बहुत अच्छा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कृषक मित्र 13 साल से कार्यरत है, और इसके एवज में उसको माने कोई भी चीज़ नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक उचित जो मजदूरी होता है मानदेय, तो वो एक उचित मजदूरी हम लोग को दिया जाए। आजकल जो लोग ऐसी काम करते हैं उन लोग को 700-800 मिलता है, तो हम लोग एक सोशल वर्कर होने के नाते उस तरह का हम लोग को दिया जाए। तो आप लोग कोई गुट नहीं बनाए हैं? कोई हम लोग का चलता है, लेकिन कहने का मतलब है कि सरकार हम लोग के ऊपर सोच नहीं रही है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का जो सबको मिलता है वो आपको हाँ, हमको भी मिले। ठीक है। उसमें जो है एस्ट्रोवेक्टर लगा दो, एजोस्पर्म वो भी 25-30 किलो दे दिया, ढैंचा भी 80 किलो दे दिया, अजोला छिड़क दिए वो भी 25 किलो दे दिया। क्या जरूरत है अपने में? तो ये चीज दिमाग रखना है कि हमें अपनी जमीन को ताकतवर बनाना है। तो खुद जो है गोबर खाद लाओ, कंपोस्ट लाओ, नहीं है सनई लाओ, ढैंचा लाओ, ये भी नहीं है तब आ जाओ जीवामृत, बीजामृत मतलब एक बार नाइट लगा दो, सोख लिया, उसमें हार्मोन्स गया, बैक्टीरिया गया, न्यूट्रिएंट्स गया। अगर दवाई नहीं दे पाते तो सरल उपाय है बीजामृत बना, और उसके बाद अधेरे रखा, खा गया उसके बाद